हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति की जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ पता हो तो किसी भी तारीख किसी भी समय उसकी उम्र कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति की जन्मतिथि दी गई है जो है 6/2/2001 यानी कि 6 फरवरी 2001 और आज की तारीख यानी कि 10 मार्च 2022 में इसकी उम्र निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तारीखों को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले दिन को लिखेंगे, फिर माह को, फिर वर्ष को। और आज की तारीख को यानी जिस तारीख को हमें उम्र निकालनी होती है उसे ऊपर में लिखते हैं और जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को नीचे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है। अब हम इसका उम्र निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हम ऊपर में से नीचे को घटाते हैं, यानी कि आज की तारीख में जन्म तिथि को घटाते हैं। तो देखिए, 10 में से पहले 6 को घटाएंगे क्योंकि छोटे यूनिट से घटाना शुरू करते हैं। यहाँ छोटा यूनिट दिन है, तो सबसे पहले दिन को घटाएंगे, फिर इसके बाद का यूनिट माह है, तो इसके बाद हम लोग माह को घटाएंगे, इसके बाद हम लोग वर्ष को घटाएंगे। तो चलिए दिन से घटाना शुरू करते हैं क्योंकि यह छोटा यूनिट है यानी कि मात्रक है। तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो देखिए 4 मिलेगा, क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो हमें 4 ही मिलेगा। इसके बाद देखिए हम लोग इस माह को घटाएंगे तो 3 में से यहाँ 2 घटाना है तो हमें 1 मिलेगा। अब देखिए वर्ष को घटाना है, तो वर्ष में देखिए यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, फिर 2 में से 0 तो सिर्फ 2 ही मिलेगा, और यहाँ 0 में से 0 तो 0, और यहाँ 2 में से 2 तो 0। इसका मतलब है कि इसकी उम्र जो आ रही है वो 21 वर्ष आ रही है, 1 माह आ रही है और 4 दिन। तो ये फर्स्ट मेथड है उम्र निकालने का। अब हम लोग सेकेंड मेथड सीखेंगे जिसमें हमें हासिल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप हड़बड़ी करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाएंगे। तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या होता है, इसमें आज की तारीख जो होती है वो छोटी पड़ जाती है और जन्मतिथि बड़ी पड़ जाती है। देखिए यहाँ 10 में से अगर हमें 15 घटाना है तो इसमें हमें हासिल चाहिए होती है। इसी प्रकार जब हम 3 में से 7 को घटाएंगे तो इसमें भी हासिल चाहिए होती है। तो कैसे घटाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, देखिए तो फिर से हम छोटे यूनिट से ही घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ छोटा यूनिट जो है वो दिन वाला है। देखिए दिन यानी कि 10 में से 15 को घटाना है। तो यहाँ देखिए 10 छोटी संख्या है, 15 बड़ी संख्या, तो घटेगा नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, इसे हासिल चाहिए। तो इससे हासिल कहाँ से मिलेगा, तो इसके पड़ोसी से मिलेगा। यह पड़ोसी जो है माह है, यानी यहाँ देखिए यहाँ माह जो है वो पड़ोसी है, तो यह पड़ोसी इसको हासिल देगा। तो जब भी माह इसको हासिल देगा तो पूरे 1 महीने को हासिल देगा। अब जानते हैं कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, तो 30, 31, 28, 29 कुछ भी होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसे कितने दिन हासिल चाहिए, तो डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा माह है। अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब है कि यह मार्च है। 3 का मतलब मार्च है और मार्च में 31 दिन होते हैं। तो इसे जब भी हासिल मिलेगा तो पूरे 31 दिन हासिल के रूप में यहाँ मिलेगा। यानी कि यह 3 जो है इस 10 को हासिल दे दिया है पूरे 1 महीने को, और 1 महीने में होते हैं 31 दिन। तो अब हम इस 31 को और इस 10 को जोड़ देंगे और इसमें से टोटल में से 15 को माइनस करेंगे। तो देखिए 31 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ रफ में देखिए 31 प्लस 10 हो जाएगा 41, यानी कि 41। इसमें हमें 15 को माइनस करना है। अब देखिए 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6 मिलेगा, और यहाँ हासिल देने के बाद यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा। देखिए 26 मिल रहा है। तो अगर हम 41 में से 15 घटाते हैं तो हमें 26 मिलता है। तो इस 26 को यहाँ लिख देंगे, ये 26 हो चुका है। अब हम लोग महीने को घटाएंगे, तो महीने में यहाँ 3 में 7 घटाना है। ध्यान रखिए 3 इसको 1 माह हासिल दे चुका है, तो इसके पास सिर्फ 2 बचा हुआ है। अब 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो फिर से इसे भी हासिल चाहिए। तो इस माह को जो हासिल मिलेगा इस वर्ष से हासिल मिलेगा। यहाँ वर्ष क्या है, 2022 से है। तो यह वर्ष जब भी इसको हासिल देगा तो पूरे 1 वर्ष को हासिल के रूप में देगा। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, यानी कि जब भी हासिल देगा तो पूरे 12 को हासिल देगा। अब इसके पास पहले से 2 बचा हुआ है, क्योंकि हासिल देने के बाद यहाँ सिर्फ 2 बचा हुआ है। तो 12 और 2 जुड़ के 14 हो जाएंगे, यानी कि 14 में हमें 7 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ 7 ही मिलेगा। तो इस 7 का वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अब देखिए महीने का काम हो चुका है, अब हमें वर्ष को घटाना है, यानी कि ईयर को घटाना है। ईयर पे देखिए यहाँ क्या है, हासिल देने के बाद यहाँ सिर्फ 2021 बचा हुआ है, क्योंकि 22 पहले था, 1 हासिल देने के बाद यहाँ 21 बचा हुआ है। अब 2021 में से 2005 को घटाएंगे। यहाँ 1